बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। गुज़िश्ता रात साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले मैं आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ बता देता हूँ कि इमरान खान साहब ने क्या कहा और ये मामला क्या था। हंगामी तौर पे उन्हें ये मामला इसलिए उठाना पड़ा कि वो कल तक का इंतज़ार नहीं करना चाह रहे थे। वैसे किसी भी इंसान को जिसके दिल में थोड़ी सी भी तकलीफ़ है इंसानियत के लिए, वो ऐसी चीज़ सामने आने के बाद इंतज़ार वाकई नहीं कर सकता, कोई भी हो। तो इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने फौरी तौर पे हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सारी तफसीलात जो हैं वो कौम के सामने रखी हैं, इदारों के सामने भी रखी हैं। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार और जावेद अली नामी शख्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब ने। दाएं जानिब उनके उस्मान डार मौजूद थे और बाएं जानिब टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर जावेद अली नाम का एक शख्स मौजूद था। जावेद अली वैसे एक चौकीदार है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर और एक छोटा सा मुलाजिम है सरकारी, और इसको ये नौकरी जो है वो उस्मान डार साहब की कोशिश से इसको मिली थी। अब ज़रा आप ये देख लें कि इमरान खान साहब ने कहा क्या। आज मैं एक हंगामी मीडिया टॉक कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसी खौफनाक, दर्दनाक और तकलीफ दे चीज़ है और कर के लिए मैं इंतज़ार नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि यहाँ ताकतवर को कानून और आइन की कोई फ़िक्र नहीं है। आइन का आर्टिकल 14 वाज़े तौर पे कहता है कि हर इंसान की इज्जत की हिफाजत की जाएगी, लेकिन जावेद अली के साथ जो हुआ वो सुनना चाहिए। जावेद अली के बारे में इमरान खान ने कहा कि उन्हें उस्मान डार ने ग्रेड 4 में चौकीदार की नौकरी दिलाई और इनको पुलिस ने उठाया, इसके बाद नामालूम अफराद ने उठाया। इमरान खान साहब ने कहा कि जावेद अली साहब का स्टेटमेंट ज़रा आप सुन लें, इन्हीं की ज़ुबानी सुने कि हुआ क्या था। अब जावेद अली साहब बता रहे हैं कि मैं चौकीदार की नौकरी करता हूं और मुझे तनख्वाह के लिए बुलाया गया, और मैं जब वहां गया तो सुबह 11 बजे से लेकर 3 या 3:30 बजे तक मुझे बिठाकर रखा गया। फिर उसके बाद 4 बजे के लगभग कोई 7 से 8 पुलिस वाले आए। पहले उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई और फिर आंखों पर कपड़ा बांध के प्राइवेट गाड़ी में बिठाकर नामालूम मकाम पर ले जाया गया। अब जावेद अली साहब ये बता रहे हैं कि मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ले जाके वह फर्श पे लटा दिया गया और मुझे मारना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि मुझे उल्टा लटकाया गया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि मेरे जिस्म के नाजुक हिस्सों के साथ ईंट बांध दी गई, वजन बांध दिया गया। यानी इस आदमी के ऊपर लगातार टॉर्चर किया गया, बहुत ही बदतरीन किस्म का, और उसको बरहना किया गया, उसके कपड़े उतारे गए। फिर उसको कपड़े उतार कर बैठा दिया गया और उसको कहा गया कि एक तेरे से हमें बयान हल्फी चाहिए, यानी तू दफ़ा 164 के तहत एक बयान दे दो, 164 का, और वो बयान दे दो उस्मान डार के खिलाफ कि तुम रिश्वत इकट्ठी करके या पैसे इकट्ठे करके उस्मान डार को दिया करते थे। तो उसने कहा जी मैंने तो कभी ऐसी हरकत की नहीं और ऐसी चीज़ का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर उसको धमकाया गया, उसकी बीवी और बच्चों का नाम लेकर, और बिलाकर उसकी बीवी और बच्चों को लाया गया और लाकर साथ वाले कमरे में रखा गया और दोबारा उसके ऊपर टॉर्चर किया गया। और फिर जो धमकी दी, उस शख्स ने ये कहा कि बराना करके उसकी वीडियो बनाई जाएगी उसकी वाइफ की और फेसबुक पर जारी करके जो है वो बदनाम किया जाएगा। तो जब मेरी फैमिली उसने कहा सामने आई तो मैंने उनसे कहा कि बताओ करना क्या है। टूट गया। उसने कहा बताओ मैं क्या करूं, आप हमें छोड़ दोगे? तो फिर उन्होंने कहा कि 164 के तहत बयान दो और कहो कि पैसे लेकर उस्मान डार को दिए हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि जावेद अली की बातों की तस्दीक हर तरह से कर सकते हैं और ये मेरे सामने कुरान पाक पर हाथ रखने के लिए तैयार थे। इनसे 164 का बयान उस्मान डार को करप्शन के केसेस में फंसाने के लिए दिलवाया गया है। इमरान खान ने कहा कि मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि जावेद अली के मामले पर आज खुद नोटिस लें और पता चलाएं कि ये कौन लोग हैं। अदलिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे बुनियादी हुकूक की हिफाजत करना है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी अदलिया और चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूं कि हमारे बुनियादी हुकूक की हिफाजत कौन करेगा? जिस जज ने शहबाज गिल को तशद्दुद के बाद वापस जेल भेजा तो गुस्से में कहा था कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिस पर तौहीन अदालत का नोटिस हुआ, लेकिन किसी ने ज़ेरे हिरासत तशद्दुद पर आज तक कुछ नहीं किया। इमरान खान ने कहा कि जब मुझे गोलियां लगीं तो उस वक्त चीफ जस्टिस से मुखातिब हुआ कि जिन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की वो सारे इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी बात